बात सीएम योगी की करें तो विधानसभा में शनिवार को सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया। राम से परशुराम तक होने वाली सियासत पर सीएम योगी दिल से बोले। बीएसपी, कांग्रेस, एसपी और आम आदमी पार्टी पर शब्दों के प्रहार किए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुन चुनकर विपक्ष पर हमला किया, उनके सवाल का जवाब भी दिया और तंज भी कसा। मैं श्लोक और मंत्र तो बोल सकता हूं, लेकिन शायर जानता नहीं, शायरी जानता नहीं। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी। यही इल्जाम लग रहा है हम पर बेवफाई का। लेकिन महोदय, चमन को रौंद डाला जिन्होंने अपने पैरों से, वही दावा कर रहे हैं इस समन की रहनुमाई का। जब धनुष भंग के समय भगवान परशुराम पधारते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ही मुंह से उन्होंने कह दिया कि राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। देव एक गुण धनुष हमारे, नवगुण पनम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सन हारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। ये भगवान राम की मर्यादा है भगवान परशुराम के प्रति इस प्रकार के सम्मानजनक शब्दों का उद्धारण करना कि राम रमापति कर धन लेहूं, खींचों मिटे मोर संदेहूं। यह है भारत की मर्यादा। भगवान विष्णु का वह धनुष कि आखिर ये संदेह मिटे कैसे, क्या मैं जो देख रहा हूं क्या वो सच है। और उन्होंने यही कहा, हे राम जो मैं देख रहा हूं ये धनुष लीजिए। राम और परशुराम में तात्विक रूप से कोई भेद नहीं, दोनों भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। इस थोड़ा बुद्धि का भेद है। जहां पर बुद्धि का स्तर संकीर्ण और छोटा होता है वे लोग भ्रम में पड़ते हैं, लेकिन तात्विक रूप से शास्त्र ने कोई भेद नहीं माना है, कोई भेद नहीं माना है। और फिर हम सब के यहां लोक भाषा में संत तुलसीदास जी ने तो बहुत अच्छे ढंग से इसकी विवेचना की है। ये वही लोग हैं जो लोग आज जातिवाद का नारा कर रहे हैं, लगा रहे हैं, जातीयता का झंडा लेकर के चल रहे हैं। ये वही लोग हैं जब सत्ता में आते हैं तो कन्नौज के एक नीरज मिश्रा नाम के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सिर काट करके ब्रीफकेस में भर करके अपने आप मंगाते हैं और उस शर्मनाक घटना के बाद भी जनता से माफी नहीं मांगते। ये वही लोग हैं जो तिलक और तिराजू की बात करके समाज को बार बार गाली देते थे और आज फिर नए रूप में बने हुए उत्साह और उमंग के माहौल में किस प्रकार से जहर घोलने का कार्य कर रहे हैं, समाज देख रहा है। इस अवसर पर बहुत सारे लोगों के वक्तव्य इसके बाद जिस रूप में आए हैं, जिन लोगों को राम के वास्तविकता पर ही विश्वास नहीं था, उन्हें राम की ताकत का एहसास अब तो हो रहा होगा। अब रोम की भाषा बोलने वाले लोग भी राम राम चिल्लाने लग गए हैं, भले ही वह परशुराम के बाने ही क्यों न हो, लेकिन उन्होंने चिल्लाना तो शुरू किया है। क्योंकि राम का नाम तो ऐसा है कि आप जिस भी रूप में ले लें, राम के नाम पर ले लें, चाहे परशुराम के नाम पर ले लें और चाहे मरा के नाम पर ले लें, वो तो हर एक का उद्धार कर देता है। लेकिन उन लोगों ने भी ये भाषा बोलनी शुरू कर दी है क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारत के अंदर राम नाम से ही बेतरनी पार होने वाली है, बाकी कोई उसका आधार नहीं है। और इस देश की जनता जनार्दन ने बार बार साबित करके दिखाया है। महोदय, ये वही लोग थे
जिन्होंने राम सेतु का भी विरोध किया था, जिन्होंने सांप्रदायिकता कानून के नाम पर देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया था, इस समाज को बांटने का प्रयास किया था, आज फिर वे अपनी इस विभाजनकारी मंशा के रूप में फिर से आगे आ गए हैं और फिर से इस प्रकार की कुत्सित राजनीति करने के लिए फिर समाज को विभाजित करने की ओर अग्रसर कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। सदन में खानों को बाहर करने की एक नई मुहिम चल पड़ी है। सपा एक खान के लिए, कांग्रेस दूसरे खान के लिए कि साहब इनको रिहाई करो, यानी कानून का उल्लंघन करेंगे, कानून को ठेंगा दिखाएंगे, उस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त रहेंगे जो समाज विरोधी भी हो और कहीं ना कहीं सुरक्षा को चुनौती देती हो, और उस सबके बावजूद गले में तख्ती लटका करके उन खानों का समर्थन हो रहा हो, तो महोदय ये क्या संकेत करता है? मुझे देख के तो अफसोस होता है। दिल्ली का एक नमूना उत्तर प्रदेश में आता है और उत्तर प्रदेश में आके कहता है कि उत्तर प्रदेश में कोविड के खिलाफ कोई रणनीति नहीं बन पा रही है। यानी जिन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश और बिहार के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार करके वहां से जबरन वहां से भगाया, बेशर्मी के साथ अपने चेहरे पर बेशर्मी ओढ़े हुए वे लोग आकर के यहां पर आकर के उल जलूल वक्तव्य देकर के किस प्रकार की बातें करते हैं। अगर मैं आंकड़े आपके सामने पढ़ूं, उत्तर प्रदेश की आबादी है महोदय आज के दिन पे 23 करोड़ 78 लाख, और उत्तर प्रदेश के अंदर कुल पॉजिटिव केस हैं 1,72,000, सक्रिय केस हैं 48,000, उपचारित हुए हैं 1,21,000, मृत्यु हुई है 2,700, कुल टेस्ट हुए हैं 41,84,900। हमारे पास 10 लाख पे केस कुल 744 हैं, मृत्यु प्रति 10 लाख में 12 है, और मृत्यु दर है 1.6%। ये देश के अंदर न्यूनतम मृत्यु दर है। और महोदय, दिल्ली से जो एक नमूना आता है, इसको इसकी वास्तविकता हम बताते हैं। दिल्ली की कुल आबादी है 1 करोड़ 80 लाख। दिल्ली में कुल पॉजिटिव केस हैं 1,56,000। दिल्ली में मृत्यु हुई है 4,235, यानी उत्तर प्रदेश के 2,700 की तुलना में 4,200। यूपी में प्रति 10 लाख पे केस हैं 744, दिल्ली में है 7,880। प्रति 10 लाख पे यूपी में मृत्यु है 12, दिल्ली में है 214। यूपी में है मृत्यु दर 1.6, दिल्ली में है 2.7%, और यूपी में पॉजिटिविटी है 4.1% और दिल्ली में है 11.5%। ये हैं लोग। इन चेहरों को थोड़ा पहचानो, ये विभत्स चेहरे, इस सत्ता को लूटने वाले चेहरे, समाज को गुमराह करके बेशर्मी के साथ आकर के धमकी देने वाले चेहरे, ये वही चेहरे हैं। इनको पहचानने की आवश्यकता है। लोकतंत्र के नाम पर कलंक बनाने वाले चेहरे, कि कांग्रेस के एक नेता तो एक ऐसे व्यक्ति की रिहाई की मांग कर रहे हैं जिसके लिए बाहर से भी थ्रेट आ रहे हैं, अगर छोड़ा नहीं गया तो ये कर लेंगे। हमने कहा ये नया उत्तर प्रदेश है, यहां मालूम है ना कुछ करने के पहले दूसरे लोग की यात्रा करनी पड़ती है। भूल जाइए, यहां आकर के धमकी दोगे और थ्रेट करोगे सुरक्षा मिशनरी को,
तो ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। अगर दूसरे लोग की यात्रा करनी है तो इस प्रकार की थ्रेट दो। अरे थ्रेट हम सुनने वाले नहीं हैं। 5 अगस्त 2019 में इस देश के अंदर सत्ता लोलुप राजनीति की एक बड़ी गलती का परिमार्जन देश की संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कश्मीर की धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का कार्य किया। तो 5 अगस्त 2020 ठीक एक वर्ष के बाद 492 वर्षों का यह ऐतिहासिक कालखंड भी हम सबको देखने को मिला है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारी पीढ़ी के सामने ये सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं और हम भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग देख पाएंगे। किसी राम जन्मभूमि विवाद मंदिर निर्माण से संबंधित जो विवाद था, 492 वर्षों से चले आ रहे विवाद का पटाक्षेप शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न करवा करके भारत ने अपनी लोकतांत्रिक ताकत का एहसास भी कराया है और साथ साथ अपनी संवैधानिक और न्यायपालिका की ताकत का एहसास भी दुनिया के अंदर करवाया है। हम सबके लिए गौरव का विषय है और इस अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूं कि सचमुच हम सब सौभाग्यशाली हैं कि 492 वर्षों में अनेक पीढ़ियां गई, संघर्ष चलता रहा, 76 से अधिक बड़े बड़े युद्ध हुए, 4 लाख से अधिक श्रद्धालु वहां पे शहीद हुआ और अंततः जो लोग पहले बड़ी बड़ी धमकियां देते थे, आपने देखा होगा जब 9 नवंबर 2019 को फैसला आया, उत्तर प्रदेश के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे शांतिपूर्ण दिन था। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की ताकत का है। ये वही ताकत है जिस ताकत को दुनिया ने भी समझा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को राम राज्य की अवधारणा अच्छी नहीं लगती और इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ने से उनकी भावनाएं और वे लोग अपने अंदर की कुंठा को दबा नहीं पाए, वो बरबस निकल रहा है किसी न किसी रूप में। और किस रूप में निकल रहा है, मुझे तो देख करके आश्चर्य होता है उन सबके वक्तव्यों को देख करके, और वक्तव्य भी किस रूप में सामने आते हैं। यानी जब देश में हर्ष और उमंग का विषय उत्साह का एक नया माहौल है, दुनिया भारत को बधाई दे रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन कर रही है, गृह मंत्री अमित शाह जी का अभिनंदन कर रही है। तिथियां किस रूप में मिलती हैं? 9 नवंबर 1989 को पूज्य संतों ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का एक संकल्प लिया था और 9 नवंबर 2019 में 40 साल के बाद यह फैसला हिंदू समाज के पक्ष में आया, से राम मंदिर निर्माण के पक्ष में आया है और सर्वसम्मत फैसला आया।